मायूसी फैलाने डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज कहाँ हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके। आज मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं, मजीद बेहतर होंगे। बानी पीटीआई को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। बानी की रावलपिंडी थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारीन के खिलाफ मुकदमा, जलाओ, घिराव, पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफा दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। बानी पीटीआई की रिहाई का इम्कान नहीं। मुज़ाकरात हो भी जाएं तो बानी पीटीआई के पुरअमन रहने की कौन गारंटी देगा? 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। वफाकी ज़ेर-ए-तला तातार की गुफ्तगू, कहा कि तोशाखाना 2 केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल का मुनासिब वक्त नहीं। मुसलसल एहतजाज की बजाय पक्का हद डालना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीटीआई के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मुकम्मल नहीं। पीटीआई के साथ तलखी थी से कम करने के लिए कामयाब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ हुकूमत का सहारा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड मलाया पहुंच गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे और T20 सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। वनडे सीरीज का पहला टकराव 24 नवंबर को होगा। अमेरिका में बम तूफान की तबाही, 96 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बिजली लाइनों को नुकसान। 5,30,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, 2 अफराद हलाक हो गए। तूफान के बाद हमसाया मुल्क कनाडा को बिजली की फराहमी में खलल और बड़े पैमाने पर तातुल का सामना। मगरबी वाशिंगटन में स्कूल बंद, जुमे तक तूफान में शिद्दत का खदशा। बरतानिया में मौसम के बिगड़ते तेवर, शदीद बर्फबारी से जिंदगी दरहम बरहम। मैनचेस्टर समेत मुतादिद शहरों में जिंदगी मफलूज। ब्रेडफोर्ड के साथ दीगर मुख्तलिफ शहरों में 200 से ज्यादा स्कूल बंद। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत -2 तक पहुँच गया। और गजा में इसराइली हमले रुक ना सके। सफाक से हुनी फौज की बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। 48 घंटों में 66 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी। उधर अमेरिका ने एक बार फिर इसराइल का साथ देते हुए सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। हमास रहनुमा की हवालगी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेनेट में इसराइल को असलहा फरोख्त रोकने से 3 बिल मुस्तरद कर दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।